मुलाकात और मुलाकात के लिए जब अखिलेश कहते हैं कि वो आना चाहते हैं, आजम खान से मिलना चाहते हैं, तो आजम खान की तरफ से मुलाकात को लेकर शर्तें लगा दी जाती हैं। तो शर्तें लगाने का मतलब क्या है, इसको लेकर कयास क्या है, ये बताइए। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से वो जेल में रहे, कई महीने जेल में रहे और उनका परिवार बाहर रहा, परिवार से कोई समाजवादी पार्टी का बड़ा लीडर मिलने नहीं आया, ईद में त्योहारों में उनकी किसी ने सुध नहीं ली, इसको लेकर के आजम खान में काफी ज्यादा नाराजगी थी। और इसको लेकर के जब उन्होंने मीडिया से बात की तो वो साफ नजर भी आया। और यही वजह है कि जब आजम खान से मुलाकात के लिए अखिलेश यादव ने बात की तो उन्होंने कहा कि आपका हक सिर्फ मुझ पर है, मेरे परिवार पर नहीं, इसीलिए हम सिर्फ आपसे मुलाकात करेंगे, हमारी पत्नी, हमारा बेटा आपसे मुलाकात नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी साफ नजर आई। लेकिन अब दोनों नेता मिल रहे हैं, अखिलेश यादव खुद उनके आवास पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से आजम खान अखिलेश यादव को रिसीव करने के लिए जौहर विश्वविद्यालय पहुंचे, उसके बाद कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं आजम खान की जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। और जिस तरीके से दोनों नेता लगभग 1 घंटे बातचीत करेंगे तो उसमें कई चीजें निकल के सामने आएंगी। जो दर्द है आजम खान का वो भी सामने आएगा और किस तरीके से उस दर्द पर मरहम लगाने का काम अखिलेश यादव करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको ताजा अपडेट दे दें कि इस वक्त दोनों नेताओं की मुलाकात आजम खान के आवास के अंदर हो रही है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आजम खान किस तरीके से अपने दर्द को अखिलेश यादव के सामने रखते हैं, क्योंकि ये जो मुलाकात है 1 to 1 हो रही है, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं। बलराम, आजम खान कैसे अपना दर्द अखिलेश यादव के सामने रखते हैं, ये तो बात बाद में किस तरीके से छनकर मीडिया के जरिए बाहर आएगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर बता रही है वो ये कि आजम खान अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दबदबा रखते हैं वो जरूर साफ नजर आ रही है। जिस तरीके से आजम खान की शर्तें मानकर बिल्कुल उसी के मुताबिक अखिलेश यादव पहुंचे हैं आजम खान के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए, दबदबा आजम खान का उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बलराम, देखिए रोमाना, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता आजम खान माने जाते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसका केंद्र बिंदु होता है आजम खान का आवास। और इसीलिए अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूती चाहिए तो आजम खान का साथ बेहद जरूरी है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि पीडीए को मजबूत करना है, तो पीडीए की मजबूती के लिए भी आजम खान का साथ बेहद जरूरी है समाजवादी पार्टी के लिए। और इसीलिए स्वयं अखिलेश यादव खुद आजम खान के आवास पर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने, क्योंकि उन्हें पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है और अल्पसंख्यकों के बीच में मजबूती के साथ जाना है तो आजम खान की जरूरत उन्हें पड़ेगी। और इसीलिए उन्होंने मुलाकात का वक्त लिया। और जब आज वो पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आजम खान की जो नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जाएगी, क्योंकि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कोई भी गलती करना नहीं चाहती है। इसीलिए आजम खान को अभी से ही मनाने की शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत जो है वो अखिलेश यादव ने की है। और जिस तरीके से आज आजम खान के आवास पर अखिलेश यादव पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव से जोड़कर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। और अगर आजम खान अपनी नाराजगी छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होते हैं, अखिलेश यादव के साथ खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी और पीडीए को एक बड़ी मजबूती मिलेगी। जी बिल्कुल। और ऐसे में जिस बात का जिक्र आपने किया 2027, वो करीब 1.5 साल का इंतजार रह गया है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने। और ऐसे में आजम खान और आजम खान का उत्तर प्रदेश की सियासत में जो दबदबा है वो तो आपने बताया। साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि फिलहाल अखिलेश यादव के सामने मजबूरी ये भी कि आजम खान के सामने तमाम विकल्प खुले हुए हैं। अटकलें तो ये भी लगी कि आजम खान की पत्नी की मुलाकात मायावती तक से हुई है। बलराम,
देखिए, बिल्कुल अटकलें बहुत लगाई गई और अटकलों का बाजार अभी भी गर्म है। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है आजम खान अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद एक राजनीतिक दल बनाएं और उसकी जो बागडोर है अपने हाथ में रखें। दूसरी अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि वो किसी अन्य दल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन अटकलों के बीच में अखिलेश यादव आज आजम खान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात है वो बेहद अहम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आजम खान किस तरह की शर्तें अखिलेश यादव के सामने रखते हैं। क्या उनकी नाराजगी दूर होती है? क्या 2027 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं, या फिर उनकी नाराजगी बरकरार रहती है और वो किसी अन्य दल में शामिल होते हैं, या फिर वो कोई एक नया राजनीतिक दल बनाते हैं? क्योंकि अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी कोई ठोस जवाब ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आया है और ना ही आजम खान की तरफ से आया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात है, जो ये दोनों नेता बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत के कई मायने हैं। और जब अखिलेश यादव मुलाकात करके बाहर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और जानने की कि आखिरकार मुलाकात के बाद आजम खान की जो नाराजगी है वो दूर हुई या फिर नहीं। और लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि आजम खान की नाराजगी को दूर किया जाए, ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पीडीए को मजबूती दी जाए। क्योंकि ये अखिलेश यादव भी भली भांति जानते हैं कि आजम खान का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दबदबा है और एक मजबूत नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव भी कोई गलती नहीं करेंगे आजम खान को मनाने में। सूत्र क्या बताते हैं? ये जो आज की मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात के लिए क्या आजम खान राजी आसानी से हो गए, या फिर इस मुलाकात के लिए भी आजम खान को मनाने के लिए मशक्कत समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को खुद करनी पड़ी और उसके बाद वो शर्तें सामने आई? अब जिन शर्तों को मानकर अखिलेश यादव और आजम खान की ये मुलाकात हो रही है, बलराम। देखिए रोमाना, आपको बता दें कि आजम खान की नाराजगी को सभी राजनीतिक दलों के नेता जानते हैं कि जरा जरा सी बात पर आजम खान नाराज हो जाते हैं, और इस बात को अखिलेश यादव भी जानते हैं। इसीलिए उनकी पूरी कोशिश होगी कि इस मुलाकात में उनकी जो नाराजगी है उसे पूरी तरह से दूर किया जाए। और कोशिश यही होगी कि आज के बाद से अखिलेश यादव के साथ आजम खान हर मंच पर नजर आए, और जिस तरीके से पीडीए को मजबूत कर 2027 के चुनाव की तैयारी में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आजम खान का साथ बेहद जरूरी है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने किसी नेता को, किसी पूर्व मंत्री को आजम खान से मिलने के लिए नहीं भेजा, वो खुद आए हैं आजम खान से मुलाकात करने, और उनके जो भी गिले शिकवे होंगे उसको सुनेंगे, उनकी हर नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि इस मुलाकात के बाद संभव है कि आजम खान की जो नाराजगी है वो दूर हो जाए, और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के मंच पर आपको जल्द ही आजम खान नजर आ सकते हैं। जी, और वो गिले शिकवे दूर करने वाला फॉर्मूला क्या हो सकता है दोनों के बीच, इसको लेकर क्या कयास लग रहे हैं, बलराम? देखिए रोमाना, आपको बता दें कि जिस तरीके से आजम खान ने कहा कि हम जब जेल में थे तो उनके परिवार की किसी ने कोई सुध नहीं ली, उसको लेकर के अखिलेश यादव क्या जवाब देते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि नाराजगी तो बहुत हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जाएगी। हालांकि अब क्या आश्वासन अखिलेश यादव की तरफ से दिया जाता है, क्या भरोसा दिया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात है और जिस तरीके से आजम खान खुद अखिलेश यादव को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक नरमी जरूर देखने को मिली है। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद आजम खान की जो नाराजगी है वो दूर हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, वो नंबर 2 की भूमिका में रहे हैं। तो ऐसे में आजम खान की जो बातें होंगी, जो उनका दर्द होगा, उसे भी अखिलेश यादव सुनेंगे। और
कोशिश ये यही बात जो आप होगी दोहरा रहे हैं कि इस बलराम की भाई वो बातचीत कह रहे हैं के कि दौरान- जब वो जेल में थे तो उनकी पत्नी से कोई मिलने नहीं आया, ईद वाले दिन भी उनकी पत्नी अकेली थी, किसी ने फोन करके सुध तक नहीं ली। सवाल ये कि एक तो ये निजी शिकायतें हो गई और दूसरी बड़ी बात ये कि गिले शिकवे राजनीतिक तौर पर भी आजम खान को अखिलेश यादव से लंबे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से रामपुर और रामपुर से समाजवादी पार्टी की तरफ से मुहिबुल्लाह नदवी को अपना उम्मीदवार बनाया गया और रामपुर के फिलहाल वो सांसद हैं, तो इस तरीके की सियासी जो शिकायतें हैं उसको लेकर कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं और उनका कोर्स करेक्शन करेंगे कैसे अखिलेश यादव, इस पर क्या जानकारी है? देखिए रोमाना, आपने आजम खान की दुखती रथ पर हाथ रख दिया। इसी बात को लेकर के सबसे ज्यादा जो नाराजगी है आजम खान की, वो है कि जिस तरीके से ना तो उनके बेटे को टिकट दिया गया, ना ही उनसे टिकट देने के दौरान बातचीत की गई और सीधे दूसरे को टिकट दिया गया। तो इस बात को लेकर के जेल के अंदर भी आजम खान ने नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन इन सारे मुद्दों को जब आजम खान अखिलेश यादव के सामने रखेंगे तो अखिलेश यादव की तरफ से क्या सफाई आती है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही थी कि अब धीरे धीरे दोनों में जो संबंध हैं वो मधुर होंगे और जो नाराजगी है वो दूर होगी, लेकिन जिस तरीके की खटास देखने को मिली है, जिस तरीके की नाराजगी देखने को मिली है और खास तौर से रामपुर की जो सियासत में हलचल हुई है, समाजवादी पार्टी ने उनसे राय नहीं ली, बल्कि यह कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी किसी को टिकट देती है तो उसमें आजम खान की सहमति जरूरी होती है। लेकिन अगर रामपुर में टिकट दी गई और आजम खान की सहमति नहीं ली गई है तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो स्वाभाविक है